बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद, अहलन व सहलन, कैफ़ा हालुका। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मिक्स प्लेट प्लैनेट। तो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हैं सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आपको मालूम है, रमज़ान मुबारक करीब करीब है, तो इसके लिए सबसे पहले हम तैयारियां करते हैं पराठे बनाने की, और पराठे बनाने की बना के फ्रीज़ करने की। तो ऐसे ही मैं आपके लिए एक बहुत ज़बरदस्त रेसिपी लाई हूँ, जो बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है ऐसे मज़ेदार पराठे बनाने की, जिसके साथ आपको ना कीमा भूनना पड़ेगा, ना अचार की ज़रूरत पड़ेगी। बहुत ही लजीज और मज़ेदार पराठे बनने वाले हैं, और इसके साथ ही इसको ज़बरदस्त तरीके से फ्रीज़ करने का बहुत अच्छा तरीका भी लाई हूँ। तो आखिर तक साथ रहिएगा, वीडियो स्किप नहीं कीजिएगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे इस तरीके से हम मसाला बना लेंगे। 2 टीस्पून आप सौंफ ले लें, 2 टीस्पून साबुत धनिया और 1 टीस्पून अजवाइन। इन सबको हम हल्का हल्का ड्राई रोस्ट करेंगे। इसके साथ ही हम इसमें 2 टीस्पून ज़ीरा भी ऐड करेंगे। सफ़ेद ज़ीरा हमने इसमें ऐड करा है, और इसको हल्का हल्का ड्राई रोस्ट करना है ताकि इसकी अच्छी सी खुशबू आने लगे। और इसको हल्का हल्का कूट लेना है, मोटा मोटा कूट लें, ज़्यादा बारीक नहीं करना। इसका फ्लेवर जायका बहुत अच्छा आएगा इन पराठों में, और ये बहुत फ़ायदेमंद होंगे। खाने से तबीयत में भारीपन भी नहीं होगा, हज़म भी आसानी से होंगे, और आप एक की जगह 2 पराठे खाएंगे, और बहुत ही मज़ेदार होंगे, जायकेदार भी होंगे, टेस्टी पराठे। तो इसके साथ ही हमने आटा लिया है। हमने लिया है 4 कप आटा। जितने आपको फ्रीज़ करने उसके हिसाब से आप आटा लेने हैं। तो सबसे पहले हमने इसमें ऐड करा था हाफ़ टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, जो बहुत ही टेस्टफुल हो जाएगा, जिससे पराठे और बहुत ही मज़ेदार हो जाएंगे। इसके साथ ही हस्बे ज़ायक़ा नमक, और इसके अलावा 2 टीस्पून हमने लिया है कुटी हुई लाल मिर्च का, और इसके साथ ही जो मसाला हमने पीस के रखा था वो हमने 2 टेबल स्पून इसमें ऐड कर दिया है। और इसके अलावा 2 टेबल स्पून इसमें दही का जाएगा, 3 से 4 टेबल स्पून टमाटो पेस्ट के जाएंगे। इससे बहुत लजीज, जायकेदार और बहुत ही सॉफ्ट मज़ेदार पराठे बनके तैयार होंगे, और हज़म भी बहुत आसानी से हो जाएंगे। तबीयत में भारीपन भी नहीं पैदा होगा आपकी। इसके साथ ही हमने इसमें ऐड की है मेथी। मेथी हमने तोड़ के सुखा के रखी हुई थी, इसमें पानी में डाल के हमने थोड़ी देर पहले रख दिया था, और इसको हमने इसमें ऐड कर दिया है। अगर आप ताज़ी मेथी डालें तो बहुत अच्छा है। इसको हमने इसमें ऐड कर दिया है। कम से कम 2 टेबल स्पून आप इसमें मेथी ऐड कर दें, ज़्यादा चाहें तो ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा हाफ़ प्याली हमने इसमें ऐड की है कुकिंग ऑयल की। घी भी ऐड कर सकते हैं, घी हो तो बहुत अच्छा है। आप इसे ऐड करें और इन सब मसालों को हाथों से मिक्स कर लें अच्छी तरह, ताकि सब मसाले आटे में मिक्स हो जाएं। सिर्फ आटे से बहुत ज़बरदस्त पराठे बन के तैयार होंगे, इतने मज़ेदार। ना आपको मैदा लेना पड़ेगा, ना ही कोई और चीज़। बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार पराठे बन के तैयार होंगे। इसको आम नॉर्मल तरीके से जैसे हम आटा गूंथते हैं उसी तरीके से गूंथ लेना है, और इसको ढक के थोड़ी देर के लिए रख देंगे। हम ऑयल या घी इसमें थोड़ा सा लगा के रख दें, ताकि इस पर से ड्राई ना हो ये, और ऑयली रहे, नरम और सॉफ्ट रहे। इसको ढक के रख दें थोड़ी देर के लिए, 15 से 20 मिनट के लिए। उसके बाद ही हमने 15 से 20 मिनट के लिए रख दिया था। उसके बाद आप इसको हल्का सा एक दफ़ा और गूंद लें, इससे बहुत अच्छा, और ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। इस तरीके से गूंद के हम इसे रख देंगे, और बस 2 से 4 मिनट भी रख दें तो काफ़ी है, नहीं तो आप इसे फ़ौरन भी पका सकते हैं। बहुत अच्छे मज़ेदार सॉफ्ट और खस्ता पराठे बनके तैयार होंगे, जो आपको आपके घर वालों को बहुत पसंद आएंगे, और इसको बनाना भी बहुत आसान होगा। सैरी के टाइम पे हम आपको फ्रीज़ करने का इतना अच्छा तरीका बताएंगे। तो इस तरीके से हमने इसके पेड़े बना लिए थे। पेड़े बनाने के बाद अब हम इसको बेल लेंगे पराठों को। आप चाहें तो इसको बल वाले पराठे भी बना सकते हैं, लेकिन हम सादे पराठे बना के दिखाएंगे। यही बहुत मज़ेदार और जायकेदार बन के तैयार होंगे, और उनको बनाना और फ्रीज़ करना भी बहुत आसान होगा। झटपट बना सकते हैं और फ्रीज़ कर सकते हैं। इस तरीके से इन पराठों को बेल लें। देखिए, हमने पराठों को बेल के रख लिया है। अगर आप ज़्यादा पराठे बेल के रखें तो इनको अलग अलग रखिएगा, नहीं तो ये आपस में चिपक जाएंगे। इस तरीके से एक एक पराठा उठाते जाएँ और इसे तवे पर डालते जाएँ। जब ये ऐसा हल्का सा सिकना शुरू हो जाए, देखिए ऊपर से इस तरीके से महसूस होने लगे, तो इसका मतलब है ये नीचे से हल्का हल्का सेक गया है। इसे बस ज़्यादा नहीं सेकना, थोड़ा सा सेकना है। इस तरीके से हल्का सा सेक जाए तो आपने पलट देना है। अब हम इसे दूसरे साइड से सेकेंगे, और ज़्यादा नहीं, इसी तरीके से सेकना है इसको। देखिए, ये हल्का हल्का सेक गया है। इसी तरीके से दूसरे साइड से सीख गए। बिल्कुल इस तरह देख लें आप कि किस तरह सेकना है। ये ख्याल रखिएगा कि कहीं से कच्चा ना रहे। कहीं से कच्चा रह गया तो ये ख़राब हो जाएंगे। सारे पराठों को सेक लेंगे, ज़्यादा नहीं सेकना, ना इसमें तेल लगाना है, इसमें अंदर तेल शामिल है। बहुत अच्छे तरीके से इसे हल्का हल्का सेक के हम रखते जाएंगे। इसी तरीके से सारे पराठों को सेक लेंगे।
इस तरीके से अगर आप पराठों को सेक के रखेंगे ना तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे और इसके लिए आपको बिल्कुल भी झंझट नहीं होगा कि आप इसके बीच में सेलोफिन रखें। बाजार से सेलोफिन लानी पड़ती है, फिर उसकी कटिंग करनी पड़ती है और बाकायदा एक एक पराठा एहतियात से रखना पड़ता है और फिर इसको सेकते वक्त सहनी में उसे पूरा सेकना पड़ता है, तलना पड़ता है। तो इससे आपको बहुत आसानी रहेगी। जब हल्का हल्का सेक के पराठे को रखेंगे तो आप इसे थोड़ा सा घी डालेंगे, तेल डालेंगे और फ़ौरन फ्राई करेंगे तो जल्दी से फ्राई हो जाएंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। कम वक्त में आप ज़्यादा पराठे फ्राई कर सकते हैं सहरी में। इस तरीके से पराठे सेकते जाएं और रखते जाएं, लेकिन आपको इसको एक के ऊपर एक नहीं रखना। आपने इसको किसी चीज़ पे फैला के रखना है और इसको अलट पलट करते रहना है जब तक कि इसकी स्टीम निकल ना जाए और ये अच्छे से ठंडे हो जाएं। जब ये अच्छे तरीके से ठंडे हो जाएं तो आपने एक के ऊपर रख के एक आसानी के साथ इसको किसी शॉपिंग बैग में डाल के, किसी शॉपर में डाल के या किसी बॉक्स में रख के आपने इसको ऐसे ही फ्रीजर में रख देना है। तो बहुत इजी रहेगा आपके लिए। ये आपस में चिपकेंगे नहीं, जुड़ेंगे नहीं और ख़राब नहीं रहेंगे। पूरे महीने इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रीज़ करें जितने चाहे, ढेरों ढेर पराठे फ्रीज़ करें। इन टेस्टी पराठों के साथ आपको भुने हुए कीमे, किसी सालन, अचार की ज़रूरत ही नहीं। ये आप ऐसे ही खा सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार पराठे बन के तैयार होंगे। देखें, मैं आपको एक फ्राई करके दिखाती हूँ कितना मज़ेदार बनेगा। ये बहुत खस्ता, टेस्टी और बहुत ही खूबसूरत पराठा बन के तैयार होगा। इसे आप ऐसे ही खा सकते हैं। बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं, नाश्ते में खा सकते हैं, लंच में खा सकते हैं। देखें कितना खूबसूरत पराठा बन के तैयार हुआ है। बहुत ही मज़ेदार और ज़ायकेदार पराठा बन के तैयार हुआ था। बहुत ही पसंद आया था सबको, बहुत मज़ेदार था। तो आप भी रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रमज़ानों के लिए पराठे बना के रखें, घर में सभी को पसंद आएंगे और बहुत ईज़ी हो जाएगा आपके लिए। सहरी में पराठे बनाना बहुत सहूलत हो जाएगी आपके लिए। आपको ज़्यादा देर चूल्हे के आगे नहीं खड़ा होना पड़ेगा। बहुत ही मज़ेदार ज़ायकेदार पराठों के लिए ये इंजॉय करें, ट्राई करें और अपना अच्छा सा फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और इसे आप सिर्फ सादी दही के साथ भी खा सकते हैं। रमज़ानों में सहरी में दही खाते हैं लोग शौक से, तो दही के साथ तो बहुत ही लजीज और मज़ेदार लगेंगे। देखें कितने खूबसूरत हैं, बहुत मज़ेदार। देखें कितने अच्छे पराठे बन के तैयार हुए हैं। लग रहा है ना ज़बरदस्त, मज़ेदार, शानदार, ज़ायकेदार, बहुत ही मज़ेदार हैं। देखें कितने गर्मा गर्म लजीज सॉफ्ट पराठे, अंदर से सॉफ्ट है, ऊपर से क्रिस्पी, गोल्डन कलर भी इतना अच्छा आया है। इसमें हमने दही ऐड की है, टमाटो पेस्ट ऐड किया है और मेथी ऐड की है और सारे मसाले इसमें ज़ायकेदार और हाज़मेदार मसाले ऐड किए हैं, जिससे टेस्ट के साथ साथ आपके लिए तबीयत में भारीपन नहीं होगा, टेस्ट भी आएगा और बहुत ही मज़ेदार लगेंगे इंशाल्लाह ताला आपको भी और आपकी फैमिली को भी। और तबीयत भी भारी नहीं होगी आपकी। और दही के साथ तो लाजवाब लगेंगे। सिर्फ सादी दही के साथ सहरी में खाइएगा, आपको बहुत जायका आएगा। बेहतरीन नाश्ता, लंच और बेहतरीन सहरी के लिए इसको बनाएं और रमज़ान मुबारक में रोज़ेदारों की दुआएं समेटने के लिए इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।